हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात होगी इस वीडियो में बीसीसीएल यानी भारत कुकिंग कोल के बारे में। और बात दोस्तों करेंगे इस वीडियो में सीएमपीडीआई यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट कंपनी के बारे में। इन दोनों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली कह सकते हैं कंपनी के नंबर्स को लेकर, तो उसके बारे में इस वीडियो में दोस्तों चर्चा होगी। इसके अलावा एक दो खबरें भी है जिसको आपको बताऊंगा, तो वीडियो आप लोग देखिएगा दोस्तों पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो छोटी सी दरख्वास्त है, सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताइए अभी Q4 अर्निंग्स का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। Q4 की जो अर्निंग्स है वो लगातार निकल कर आ रही है। तो कल दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट अर्निंग थी लाइक ICICI एंड यस बैंक, HDFC बैंक, इसके अर्निंग्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा जियो फाइनेंस के नंबर आ गए हैं, मास्टेक के आ चुके हैं, आदित्य बिरला मनी के आ चुके हैं, उनको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने ये वीडियो जाकर नहीं देखे तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, नहीं दिखती है तो देखिए यहाँ पर आई बटन पर भी आपको वीडियोज़ दिख जाएंगे, प्लस आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लस दोस्तों हमारा जो दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, इसको भी आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, राइट, तो इसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों लगातार वीडियो आ रहे हैं, स्पेसिफिकली मार्केट रिलेटेड जो खबरें होती है उसको दोस्तों हम डिटेल में समझते हैं इस चैनल के ऊपर, तो बिल्कुल आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बीसीसीएल पे बात करते हैं। तो दोस्तों बीसीसीएल पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। 11-12% की तेज़ी जो है वो बीसीसीएल में बनती हुई नजर आई है। देखिए ओवरऑल जो कंपनी है, जब से इसका आईपीओ आपको आता हुआ दिखा है तब से करेक्शन का जो मूड माहौल है वो यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखा है। 45 रुपये का शेयर अभी आपको 35 रुपये मिलता हुआ दिख रहा है, तो 10 रुपये तो वैसे ही कम है। बल्कि इसका जो 52 वीक लो है वो भी आप समझ सकते हैं कि 30 रुपये के आसपास ही है। तो गिरावट जो है वो यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने को मिल चुकी है। लेकिन आप पिछला हफ्ता जैसे मार्केट रिकवर किया तो यहाँ पर भी आपको एक रिकवरी आती हुई दिखी और 11% तक दोस्तों शेयर जो है वो बढ़ता हुआ दिख गया पिछले हफ्ते के अंदर। यानी एक अच्छी रिकवरी जो है वो बीसीसीएल ने यहाँ पर मारी है। अब बीसीसीएल के दोस्तों याद रखिएगा Q4 के नंबर्स आने थे। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि Q4 के नंबर्स तो 18 तारीख को आने थे, बिल्कुल आने थे, लेकिन दोस्तों कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने बेसिकली डेट्स को चेंज कर दिया है। उन्होंने पोस्टपोन कर दिया अपनी बोर्ड मीटिंग। तो पोस्टपोन किए तो क्या डेट्स चेंज की गई, तो कौन सी डेट्स आई है, तो डेट्स भी दोस्तों कंपनी ने बता दी है। पहले बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के 18 अप्रैल यानी सैटरडे को ही नंबर्स आने वाले थे, बट सैटरडे को नंबर्स कंपनी ने रिलीज़ नहीं किए और कंपनी ने कहा कि हमारे जो नंबर्स है उसकी डेट्स को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और ये जो डेट्स है वो है दोस्तों अब 22 अप्रैल। तो कंपनी अपने नतीजे जो है दोस्तों वो 22 अप्रैल को अब जारी करती हुई नजर आएगी, ना कि 18 अप्रैल को। यानी आज 19 तारीख हो चुकी है, 22 तारीख को याद रखिए कंपनी अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगी। यानी वेडनेसडे को कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं दोस्तों वो आते हुए दिखेंगे। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नंबर्स किस प्रकार के आते हुए दिखते हैं, क्या कोई रिकवरी आ रही है अर्निंग्स में या फिर नहीं आ रही है। ये आई थिंक मार्केट सबसे ज़्यादा क्लियरली वॉच करेगा। अगर आप कंपनी की अर्निंग्स देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में, तो कंपनी की अर्निंग्स मजबूत नहीं रही है, वीक रहती हुई देखने को मिली है, मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई देखने को मिली है। तो क्या इस बार इस क्वार्टर के अंदर मुनाफा आ पाएगा? Q-on-Q नंबर्स देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा रादर देन YoY, बिकॉज YoY परफॉर्मेंस तो दोस्तों एक बार ध्यान रखिए वीक रहती हुई देखने को मिलेगी और वो बाजार को ही पता है कितनी बढ़िया कंपनी परफॉर्मेंस कर सकता है। प्लस मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है मार्केट्स उसके ऊपर दोस्तों क्लियरली वॉच रखेगा कि मैनेजमेंट आगे की गाइडेंस किस तरीके से देती हुई नजर आ रही है। क्या जो रिकवरी है वो बिजनेस में आता हुआ नजर आ रहा है या फिर अभी भी जो सिचुएशन है वो ख़राब ही है, तो ये पता चलेगा जब कंपनी की अर्निंग्स आएगी। तो 22 अप्रैल याद रखिएगा वो तारीख है। इसके अलावा दोस्तों एक और कुछ मामला निकल कर आया है जिसमें बीसीसीएल ने CISF से कहा है कि वो अपना ड्यूटी करने में फेल हुए टू चेक इलीगल कोल माइनिंग। और उन्होंने कहा है कि जो CISF है वो इंश्योर करे सेफ्टी ऑफ स्टाफर्स इन धनबद माइंस। तो दोस्तों हुआ क्या यहाँ पर, एक मामला निकल कर आया है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत कुकिंग कोल ने यहाँ पर, जो याद रखिएगा कंट्री का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कुकिंग कोल का, उसने CISF की इंटेलिजेंस अपैरेटस को फेल कहा है। मतलब कि आपने काम जो है वो ठीक से नहीं किया, क्योंकि जो इलीगल कोल माइनिंग हो रही है इन सबको रोकना पड़ेगा, रोकना चाहिए CISF को, और वो इंश्योर करे सिक्योरिटी फॉर इट्स स्टाफर्स यानी जो वहाँ पे काम करते हैं इन द कॉलेरीज ऑफ धनबाद इन झारखंड, फ्लैगिंग सीरियस गैप्स। बट CISF की तरफ से भी दोस्तों रिप्लाई आता हुआ देखा जिसमें उन्होंने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये गलत है, ये हम रिजेक्ट करते हैं। सो हुआ क्या है, हुआ ये दोस्तों कि यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुआ है द फंक्शनिंग ऑफ द क्राइम एंड इंटेलिजेंस विंग CIW विंग एंड लॉन्च एन इंक्वायरी इनटू मल्टीपल पास्ट इंसिडेंट
vigilance, including those involving allegations of possible involvement of its personnel with coal syndicates। मतलब काफ़ी ऐसे दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं अधिकारी हैं जो कोल सिंडिकेट्स यानी जो कोल माफियाज होते हैं उनके साथ मिले हुए हैं और इलीगल माइनिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं BCCL ने ये आरोप लगाया। अब देखना ये आगे होगा कि यहाँ पर क्या आगे जो अपडेट्स है वो हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। बट हाँ, ये एक मामला है जो सामने आता हुआ दिखा है। बिजनेस पे देखिए इम्पैक्ट एज सच नहीं पड़ता है, बट हाँ अगर कोई इलीगल माइनिंग हो रही है तो कंपनी कुछ ना कुछ तो लॉस करेगी उसके कारण, तो वो कंपनी चाह रही है कि रुक जाए, ऐसा कंपनी ने दोस्तों कहा है। सो हाँ, ये एक खबर थी। देन BCCL तो दोस्तों हो गई बात। अब आते हैं अगली कंपनी में जिसका नाम है CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। ये भी दोस्तों पिछले 1 महीने में काफ़ी रिकवर करता हुआ देखने को मिला है। IPO आया, नीचे खुला, नीचे गया, बट उसके बाद आप कह सकते हैं एक रिकवरी जो है वो मारी है। 181.50 पे फ्राइडे को बंद हुआ, लेकिन पिछले जो मूव हमको आते हुए देखने को मिले हैं फ्राइडे को, उसके हिसाब से 187.85 जो इसने हाई लगाया था वो इसका 52 हफ्तों का हाई हो चुका है। तो देखिए 150 से 187.85 तक का जो सफ़र है वो इसने तय कर लिया। तो ख़राब बाजार के अंदर दोस्तों आप कह सकते हैं मौके मिले, उस मौके को अगर आपने बनाया तो यहाँ पर आपके रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। अब रिटर्न्स के साथ साथ दोस्तों कंपनी के भी नंबर्स आने वाले हैं। जी हाँ, CMPDI यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग ने भी दोस्तों अनाउंस कर दिया है कि वो अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगी, और अपने जो नंबर्स हैं उसके साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि डिविडेंड की भी जो घोषणा है वो कंपनी करती हुई नज़र आ सकती है। सो दोस्तों जो रिजल्ट्स की डेट है वो है 21 अप्रैल। तो CMPDI की है 21 अप्रैल और BCCL की है 22 अप्रैल, यानी दोनों एक दिन आपको 21 अप्रैल को CMPDI के नंबर आते हुए नजर आएंगे और 22 को BCCL के नंबर आते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, जो भारत कुकिंग कोल है वो कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं कर रहा है। रीज़न बीइंग क्या है कि वो डिविडेंड अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है, तो ये बात ध्यान रखिए, डिविडेंड अनाउंस होता है मुनाफे पे, कंपनी का पास मुनाफा नहीं है तो किस तरीके से डिविडेंड अनाउंस होगा। बट CMPDI तो दोस्तों मुनाफे में कारोबार कर रही है, इसलिए कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी अपनी मीटिंग के साथ साथ डिविडेंड का भी हो सकता है कि अनाउंसमेंट करती हुई नजर आए। फाइनल डिविडेंड जो है वो कंपनी यहाँ पर अपने निवेशकों को देती हुई नजर आएगी। तो ये आप कह सकते हैं अच्छी खबर है शेयर होल्डर्स के लिए कि उनको डिविडेंड मिलता हुआ दिखेगा। वैसे CMPDI की अगर आप नंबर्स देखेंगे पिछले कुछ समय के अंदर तो लगातार कंपनी ग्रो करती हुई नजर आई है। FY25 में पूरे साल में 2100 करोड़ की कंपनी की सेल थी, 40% के मार्जिन थे, 667 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वो लगातार दोस्तों जो है तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव बात है। बट हाँ, ये क्वार्टर के नंबर किस तरीके से रहते हैं इसको हम ज़रूर दोस्तों डिटेल में समझेंगे कि Q1 के नंबर्स किस प्रकार के हैं, YOY नंबर्स किस प्रकार के हैं, ग्रोथ कितनी आती हुई देखने को मिल रही है। तो और डिविडेंड का भी देखिए आइडिया नहीं कि कंपनी कितना डिविडेंड रिपोर्ट करेगी, बट अच्छा डिविडेंड दे सकती है कंपनी, मतलब डिविडेंड यील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर जो है वो अब धीरे करके आपको दोस्तों लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 13,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप जो है वो हो चुकी है, 187 का हाई लगा चुका है ऑन फ्राइडे। तो 52 वीक हाईस पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। वो निवेशक जिन्होंने IPO में भी लिया था और नीचे चला गया, अब आप कह सकते हैं यहाँ पर आप रिटर्न बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नंबर अच्छे आ गए तो हो सकता है कि दोस्तों ये 200 की भी ट्रेजेक्टरी में आपको जाता हुआ दिख जाए। बट अगेन ये बात ध्यान रखिए, ये रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, और प्लस कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वापस आपको क्लियर कर देता हूँ, जस्ट हम प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको बाय करना है फिर सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। सो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, यही कुछ अपडेट्स थे जो आपको देने थे। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।